मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 33। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 32 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 320 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 321 से 330 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला। क्वेश्चन नंबर 321 पे आते हैं। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर कवर्ड बाई ए रेक्टेंगुलर टिन फॉयल ऑफ साइज 16 एंड 22 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज। देखो हमारे पास ये दिया गया है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी हाइट क्वेश्चन में दी गई है कि 16 सेंटीमीटर है। अब कहा गया कि हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉयल है जो किस डायमेंशन में है, 16 इंटू 22 के डायमेंशन में है, और इससे हमें इस क्या करना है, इस सर्कुलर सिलेंडर को ढकना है। तो अब खुद सोचो, अगर ये 16 है तो क्योंकि ये हाइट कितनी दी गई है 16, तो अगर इस वाले पोर्शन को ढकना होगा, हमें इस वाले पोर्शन को ढकना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे 16 सेंटीमीटर। तो अगर और फिर इस वाले पोर्शन की बात की जाए, ये किसका काम करेगा, 22। अब आप जानते हो कि ये सर्किल में मूव करेगा तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, और वो किसके बराबर होगा, 22 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, पाई आर इज इक्वल टू 11 मिल गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू 22/7 रखता हूँ, इंटू आर इज इक्वल टू 11 से 2 टाइम्स में, यानी 2r इज इक्वल टू 7, तो r की वैल्यू 7/2। बस यहाँ पे रख लो वॉल्यूम के जगह पे, पाई की वैल्यू 22/7, r क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट तो यही हो जाएगी 16। चलो कैंसिल कर ले रहा हूँ, 2 से 11 टाइम्स में, 7 से 7, 2 से 8। अब 8 इंटू 6 56 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, 6 प्लस 5 11, और 5 एक 616 क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इसमें क्वेश्चन में यही था कि जो ये वाला सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि ये क्या है 22 सेंटीमीटर, इससे हम ढकेंगे तो ये क्या होगा, इसके सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, टॉप और बॉटम वाला। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, यही रिलेशन से इस क्वेश्चन को बनाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 322 पे आते हैं। 322 पे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इफ द एरिया ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज इतना, ओके, द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज इतना, देन इट्स वॉल्यूम इज। हमारे पास एक कोन है, वैसे डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। ये कोन है, इस कोन का बेस कौन सा वाला पोर्शन हो गया, यही जिसपे मैं अभी डायग्राम चला रहा हूँ, ये बेस है। इस बेस का एरिया दिया गया है, कितना है, बेस एरिया दिया गया है, वो दिया गया आपको 770। आप जानते हो कि बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो ये सर्कुलर होता है, यानी सर्किल का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। 11 2 जा 11 7 जा 2 से 35, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 35 इंटू 7। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 5, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर रूट, ये हो जाएगा, आर हटेगा तो 2 7 से एक 7 बाहर आ जाएगा, √5 ये हो जाएगा। यानी आर की वैल्यू हमें, रेडियस तो पता चल गई, ये रेडियस कितनी है 7√5। अब आते हैं, हमारे पास क्या दिया गया, कर्व सरफेस एरिया। आप जानते हो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर अभी आ चुका है 7√5 इंटू एल अपॉन, आप देखो अब क्या दिया गया हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया 814 है। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं, हमारा फिर काम हो जाएगा। मैं कैंसिल करूं 11 से, तो 11 2 जा 11 से 11 7 जा 77, कितना बचा, नहीं 11 से कट जाएगा 77, 44, 11 4 जा 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको मैं काटूंगा तो 3 7, यानी L की वैल्यू कितनी हो गई 37 अपॉन √5, क्योंकि √5 ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। L की भी वैल्यू पता चल गई हमें। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, हमारा ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला होता है हाइट, ये वाला होता है L, और ये होता है रेडियस। अब एक रिलेशन आप जानते हो, रिलेशन क्या जानते हो,
कलर में ले लेता हूँ दूसरा। हाँ, रिलेशन जानते हो कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब यहाँ से मैं निकालूं, एल स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 37 इंटू 37 अपॉन 5 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये तो निकालना है हमें। और आर स्क्वायर करूंगा तो 49 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये भी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए था वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हमें पता चल गया था, एच निकालना था, इसलिए हमने इतना किया है। ठीक है, अब यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर, ये सोल्व करोगे ना। अब मैं देखो इतनी तो आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, अगर एच स्क्वायर सोल्व करोगे तो ये आएगा इतना √5। ठीक है, अगर एच इतना आ जाएगा 5 आएगा ना, क्योंकि चलो मैं फिर सोल्व करके ही दिखा देता हूँ, आपसे बेटर है कि माइंड में भी आएगा सर सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करना आसान है यार। ठीक है, देखो ध्यान से 37 का स्क्वायर निकालना है, वैसे तो याद होना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। 7 का स्क्वायर 49 कैरी 4, ठीक है, 3 इंटू 2 7 इंटू 3 21 21 इंटू 2 42 42 प्लस 4 46 कैरी 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1369, यानी ये हो गया 1369 अपॉन 5 माइनस, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 220 प्लस 45, 220 प्लस 45 265 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ तो 1369 एलसीएम ले लिया तो 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 500 200 का 2 इंटू 500 1000, 1065 का डबल 130, 1000 प्लस 130 यानी 1130। कहीं पे नहीं यार रुक जाओ, मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। 265 में क्या मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो 5 जा 25 कैरी 2, 6 5 जा 32 कैरी 3 10 प्लस 3 1325, यानी 35 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो चलो यार एक्चुअली में मेरा पेन टैबलेट काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया हूँ, मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया हूँ, टाइम लगेगा 7 डेज में आ जाएगा, तब तक आपको इसी से मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लेट भी आ रही है क्योंकि वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। मैं एक बार फिर से, क्योंकि ड्राइवर अपडेट करके भी मैंने चेक कर चुका हूँ, मैं फिर से कोड को लगा रहा हूँ, देखता हूँ चल पा रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर स्टॉप करना पड़ जाएगा वीडियो को। देखता हूँ, देखो ये कितना हो गया 144 हो गया और नीचे ये 5 है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, अंदर रूट इसको करूँगा तो 12/√5 हो जाएगा, 12/√5 हो गया। ठीक है, 12/√5 हो गया। अब चलते हैं, हमारे पास h भी मिल गया, हमें वॉल्यूम निकालना है ना, मैं पूरा हटा देता हूँ। हमारे पास r जो आया था, हमारे पास l आया था, उससे हमने फाइंड किया था h कितना फाइंड किया था 12/√5। r हमारा कितना आया था, जब हमने इसको सोल्व किया था r आया था हमारा 7√5, एंड l जो भी आया था l तो हमें निकाल चुके थे, लेकिन हमें l की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी, क्योंकि l ऑलरेडी हमने निकाल चुके थे। ठीक है, अब ऐसे लिखना है तो मैं लिख देता हूं 37/√5 आया था। चलो अब यहाँ के बाद हमारे पास नेक्स्ट था कि वॉल्यूम निकालना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम होता है, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 7√5 इंटू 7√5 इंटू एच 12/√5। अब सोल्व करने जा रहा हूँ, देखो सोल्व करने जा रहा हूँ 3 से 4 टाइम्स में, √5 से √5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, अब बचा क्या 28 इंटू 22 इंटू √5 यही बचा। अब देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो 28 का डबल कितना होता है 560 प्लस 28 का डबल 56, यानी 565 यानी 610 और प्लस 616 ये हो गया 616, और ये √5 ये रहा, यानी वॉल्यूम कितना आ गया इतना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ओनली फॉर कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन आपके सामने मैंने करके दिखाया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखो मेरा पेन जो ग्राफिक्स टैबलेट है, जिसको मैं बोलूँगा पेन टैबलेट, या जिसको बोल सकते हो आप ग्राफिक्स टैबलेट, जिससे मैं अभी राइट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि बार बार मेरे को दिक्कत कर रहा है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ अमेजोन से, 7 डेज का टाइम लगेगा डिलीवरी में, ऑनलाइन आने में घर पे,
तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। हो सकता है आज मैंने आपको बोला था कि 10 वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा, तो हो सकता है अगर ये जब तक चल रहा है तो ठीक है, अगर जवाब दे दिया तो फिर मेरे को नहीं बनाना पड़ पाएगा, यानी आपको थोड़ी सी 2-3 दिन दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बाकी चलते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 323 पे आते हैं। देखो 323 क्वेश्चन क्या दिया गया है, द साइज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इतना एंड इतना सेंटीमीटर, यानी डायमेंशन दिया गया है। ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग ए पेपर एलोंग इट्स ब्रेथ, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। देखो मैंने कल भी बताया था कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेपर है, ठीक है, जिसका डायमेंशन ये दिया गया है। कहा गया है कि इसको रोल करके आपको फोल्ड करना है और क्या बनाना है, किसके अलोंग, ब्रेड्थ के अलोंग, इस ब्रेड के अलोंग। तो मैंने बताया था जिसके अलोंग फोल्ड करोगे तो जो सिलेंडर बनेगा, मैंने देखो 2 चीज़ें बताई थी कि जिसके अलोंग, अगर ब्रेड्थ के अलोंग, चौड़ाई के अलोंग अगर मैं फोल्ड करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, ये बेस वाला 2πr 44 के बराबर होगा। और जो बच गया वो किसके बराबर होगा, हाइट हो जाएगा सिलेंडर का। तो हाइट कितना हो जाएगा, 100। ये मैं बताया था, जिसके अलोंग हमें फोल्ड करना है वो सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा सर्किल के, और सर्किल क्यों, क्योंकि इसके हो जाएगा, और जो बचा हुआ जो पोर्शन बच गया वो हाइट के बराबर हो जाता है। बस ये चीज बता चुका हूं। अब यहां से मैं सोल्व कर लेता हूं, तो 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44, 22 × 2 44, 44 कैंसिल, r की वैल्यू 7, यानी ये वाला रेडियस 7 है और इसकी हाइट हमें पता चल ही गई है सिलेंडर की। क्यों, क्योंकि वो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप पास्ट लेक्चर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r², 7 × 7 × हाइट 100, ये कैंसिल, 22 × 7 154 होता है, 00, इतना सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324। 324 पे क्वेश्चन पे आते हैं। द रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट ऑफ ए मेटालिक सॉलिड सिलेंडर इज r and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड कोन ऑफ सेम रेडियस ऑफ बेस, देन द हाइट ऑफ ए कोन इज। देखो यार, सबसे पहले समझो बात को, हमारे पास एक सिलेंडर है, वैसे तो डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। और इससे मेल्ट करने पे, गलाने के बाद हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, स्फीयर ही बनाना है ना, आई थिंक। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, नहीं, रिकास्ट सॉलिड कोन, यहाँ पे मिस्टेक होगा, सॉलिड कोन होगा, हमें ये रिकास्ट करना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, ये जो था बेस, इसका रेडियस कितना है r, और वहीं सेम रेडियस किसका है, इसका कोन का भी है r, ओके। हाइट के बारे में दिया गया कि इसकी हाइट कितनी है, 6, ठीक है, इसकी हाइट 6 है, और इसके हाइट निकालना है, ये वाला हाइट इसका निकालना है। मैंने बताया था मेल्ट होगा तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, इसके वॉल्यूम को V1, इसके वॉल्यूम को V2, तो इक्वल कर लो। कोन का, सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr², इसको एक कैपिटल H मान ले रहा हूँ। ये r² क्यों इक्वल था, क्योंकि दोनों का इक्वल था, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। पाई से पाई कैंसिल, तो हाइट, इसकी हाइट कितनी है, 6 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ h, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 × 3 18 हो गया, यानी कोन की जो हाइट थी, इसको मैं कैपिटल H मान रहा था, तो ये 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 325। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए मेटालिक हेमीस्फीयर इज इतना, द हेमीस्फीयर इज मेल्ट टू फॉर्म ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर, इट्स हाइट इज। देखो यार, वही चीज है, हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया, टोटल सरफेस एरिया कितना देखें, 1848, ओके। इससे हमें मेल्ट करके बनाना क्या है, इससे हमें मेल्ट करके राइट सर्कुलर कोन बनाना है। अब एक कंडीशन दी गई है, क्या दिया गया है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर का रेडियस है वही कोन के बेस का भी रेडियस है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है यार, देख लेता हूँ एक बार फिर से पढ़ के। हाँ, हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कहाँ गया, द हेमीस्फीयर इज मेल्ट टू सॉलिड फॉर्म इफ रेडियस ऑफ बेस इज सेम
देन इट्स हाइट, अच्छा कोन की हाइट हमें फाइंड आउट कर, ये कोन की हाइट फाइंड आउट कर। मेल्ट करने में वॉल्यूम इक्वल होगा, लेकिन वॉल्यूम इक्वल करने से पहले हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है ना, कंडीशन दिया गया कि इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, 3πr² होता है, क्योंकि πr² 2πr² प्लस πr², 3πr² होगा। क्योंकि अब देख लेना फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं, इसीलिए मैंने बोला हूं, मैंने तो प्रूव 2πr² प्लस ऊपर वाला πr², 3πr² हो जाएगा 8 इतना। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², यहाँ से r² इक्वल टू 1484। अब मैं कैसे काटूं, 11 से 2 टाइम्स में, 11 से 11 1 जा 11 74, 11 6 जा 66, 11 8 जा। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, तो 6 से कैंसिल करके देखता हूँ, 6 3 जा नहीं 6 2 जा 12, 48, 6 8 जा, यानी r² इक्वल टू 28 इंटू 7 आ गया। तो r² इक्वल टू 28 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 इंटू 7, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 7 से 1 7 बाहर निकलेगा, 4 से 2 निकलेगा, यानी 14। ये हमें पता चल गया 14 है, ठीक है। लेकिन हमें निकालने की क्या ज़रूरत थी रेडियस, आई थिंक टोटली टाइम वेस्ट था ना, ये निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो देख लेते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे कर लेता हूँ। तो चलिए, वॉल्यूम जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πr³ इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम 1/3πr²h। हाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक r यहाँ पे देखो, r², यहाँ r बचा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2r इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ क्या बचा, हाइट। तो बताओ 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14 इज इक्वल टू हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा, 28। कौन सा आंसर मैच कर गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसीलिए नीड पड़ी थी निकालने की, मेरे को लगा कि नहीं जरूरत पड़ेगी। चलिए, व्हाट पार्ट ऑफ ए डिच 48, देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे तो हमारा आसानी से कर पाओगे इसको। व्हाट पार्ट ऑफ ए डिच 48 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर ब्रॉड एंड इतना मीटर डीप कैन बी फिल्ड बाई अर्थ गॉड बाई डिगिंग ए सिलेंड्रिकल टनल ऑफ डायमीटर 4 मीटर एंड लेंथ इतना मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में समझो बात को, इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर गहरे गड्ढे के भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है, ओके, जो 4 मीटर व्यास 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कितना पार्ट। अब देखो ध्यान, सबसे पहले समझो बात को, सबसे पहले समझो बात को, जो हमारा डिच है ना, देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास दो चीज कर सकते हैं, एक है सिलेंड्रिकल टनल और दूसरा क्या है हमारे पास, डिच, यही है। अब समझो बात को, हमें चाहिए ना कि कितना पार्ट, यानी और हमें क्या करना है, मिट्टी से भरा जा सकता है, यानी वॉल्यूम के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि मटेरियल जितना यूज होता है वो क्या होता है, उसकी वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टनल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टनल। तो वॉल्यूम ऑफ टनल क्या हो जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल टनल है तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, क्योंकि टनल का व्यास 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 इंटू 2। ये हाइट, क्योंकि बेलनाकार की ये लेंथ दी गई थी, यही हाइट होगी 56। चलो यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा 7 से 8 टाइम्स में, तो देखो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 22, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसको लिख सकता हूँ 22 को 2 इंटू 11, तो 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 4 6 4 10 1 7, यानी इतना मीटर क्यूब किसका आया, टनल का वॉल्यूम। अब डिच का वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि इसके पास दिया गया था, क्या दिया गया, इतना मीटर लेंथ, इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर ये है। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, LBH। तो L कितना है 48,
16.5 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, मल्टीप्लाई करना आसान है। अब देखो मैं अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लूँ, चाहे ऐसे कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई। 16 चौके 64 प्लस 0.5 इंटू 4 20 यानी कि 2 68 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 68 इंटू 48। अब मैं क्या करूँ यार, चलो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। 68 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 प्लस 8, बेटर है यार ऐसे कर लो। 68 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 8, पहले 6 का मल्टीप्लाई कर लो तो 360 प्लस 48, 360 प्लस 48 कितना हो गया 408। 408 में 8 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 8 चौके 3200, 3264 हो गया। लेकिन कहीं गलती कर दिए क्या, क्योंकि हाँ गलत हो रहा है। चलो फिर से देख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे हटा दो यार, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है तो क्यों मैं वेरीफाई करूँ, जितना वेरीफाई करूँगा उतना में तो मैं कैलकुलेट कर दूँगा। तो वॉल्यूम कितना है 48 इंटू 16.5 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 64 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 20, 20 का मतलब 2 यानी 68। ये तो 68 हो गया इंटू 48। चलो इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 48 इंटू 60 प्लस 8 लिख लेता हूँ तो 8 छके 48, 24, 24 4 28 प्लस 8 अठाई 64, 64 8 चौके 32, 32 6 38 यानी 28 3 31, 31 1 32, 32 6 4 आ रहा है यार, 32 6 4 ही आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि फिर 3264 आ रहा है। चलो फिर से एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ यार, क्योंकि कहीं कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर 4 मीटर डीप यार। मल्टीप्लाई एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, देखो 48 इंटू 16.5 इंटू 4, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि कैसे वेरीफाई करूँ यार। चलो पूरा ही कर लेता हूँ फिर से, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, अब कहाँ पे हो रहा है पता नहीं चल रहा है। फिर से मैं एक बार दूसरे वाले साइड से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यही मल्टीप्लाई करना है ना। एक वाले वॉल्यूम किसका, टनल का, तो टनल का आ चुका है, सिलेंड्रिकल टनल का वॉल्यूम कितना आया था हमारा 704 मीटर क्यूब। इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। 48 इंटू 16.5 इंटू 4। अब इस बार मैं उल्टा कर लेता हूँ मल्टीप्लाई यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 160 प्लस 32 192 इंटू 16.5। अब इसको मैं पहले 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 1920, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू 2 12 और 19 छः के 114 115। ठीक है, अब चलो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूं तो 2 7 8 सॉरी 0 एंड 3 3072। इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3072। अब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका आधा, 2 इंटू 9 18 और 6 ये हो गया। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूं तो 8 8 7 15, रुक जाओ, 6 2 8 9 7 16 और 3168 आएगा। ठीक है, हाँ ये आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था, फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। 16 चौके 64, 64 और 2 68, 16 इंटू 4, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, 40 प्लस 24 64, 64 और 2, ओहो यार देखो, इसको अब उल्टा भी कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। 16 चौके 64, 64 और 2 कितना होगा 66 होगा, 68 लिख रहा था हमेशा, यही मिस्टेक था। इंटू 48, समटाइम्स पता ही नहीं चलता क्या मिस्टेक हो रहा है। अरे यार 64 में 2 ऐड करूँगा तो 68 कैसे होगा, 66 होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। बाकी तो मल्टीप्लाई ईजिली कर सकता हूँ यार। इसको मैं क्या कर लेता हूँ 6 इंटू 11 लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 8 छके 48, 6 चौके 24, 24 4 28, इसमें मल्टीप्लाई करना है 8 8 8 16,
8 2 10, 1 11, 2 1 3। अब आ गया मैच कर गया दोनों साइड से, यानी वॉल्यूम ऑफ डिच कितना हो गया 3168। हमसे पूछा गया है, समझो बात को, हमसे पूछा क्या गया है कि कितना। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है। यानी इस टनल से, देखो ध्यान से, ये डिच हमें करना है तो कितना पार्ट, देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है, यहाँ पे देखो गड्ढे के भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है जो इतना एंड इतना मीटर बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा इसको इससे, यानी 704 को 3168 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये डिवाइड करने के बाद कैंसिल तो करना पड़ेगा यार। अब देखो मेरे एक क्या, देखो हर एक में 9999 है, यानी ये सिंपल है, 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब चलो देख लेते हैं, 9 का मल्टीपल है 7 4 11, 8 6 14, 1 15, 15 3 18, ये तो 9 का मल्टीपल है। लेकिन बाकी कैसे, तो अगर मैं बात करूं 2 से मैं कैंसिल करके देखूं तो 2 से करूंगा तो 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, 2 5 10, 352। क्या है 352 इंटू 9, 9 दूनी 18, 45, 1 46, 27, 27 4 31, ठीक है। यानी ये 352 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 352 से 2 टाइम्स में, 352 से 9 टाइम्स में। आंसर कौन सा मैच कर गया, बी। मैंने कैसे सोचा, देखो 704 को मैंने 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा 352 आएगा। क्या मैं ये 352 से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली हो रहा है, यानी 9 टाइम्स में, यानी ये 352 से 2 टाइम्स में जाएगा और ये 9 टाइम्स में जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मेरे से बार बार ये मिस्टेक हो रही थी कैलकुलेशन ये ऐड करने में, 64 + 2 68 मैं लिख रहा था, कौन से हिसाब से लिख रहा था आई डोंट नो, समटाइम्स मेरे को समझ नहीं आती कि ऐसे ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है, जबकि होना नहीं चाहिए कि 64 में 2 मैं, और वेरीफाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं कहीं मिस्टेक, मल्टीप्लाई में तो मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, जब अभी मैंने देखा इसको कि 64 + 4 का आधा 2 होगा, यानी कि 66 होगा ना, नॉट 68, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा डिले हो गया इस क्वेश्चन में, बाकी कोई इशू नहीं है। 327 द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इतना सेंटीमीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ ए पाइप इज 14 सेंटीमीटर एंड द एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, देन थिकनेस इज। अब देखो समझो बात को, हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल है, वो भी इस तरह से है, हमारे पास वो भी इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो बात को, हमारे पास इसकी जो सिलेंड्रिकल पाइप की वॉल्यूम, मेटल जो है उसकी वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम कितना दिया गया है 748 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस, बाहर वाली रेडियस, देखो ये यहाँ से ये वाली रेडियस दी गई है, कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो हमें थिकनेस निकालना है। लेट सपोज अंदर वाली रेडियस अगर मैं बात करूं आर है, देखो ध्यान से, मैं इस वाले पोर्शन को इस तरह से निकाल रहा हूं, इस वाले पोर्शन को, बाहर वाला रेडियस कितना है 9, अंदर वाला रेडियस नहीं पता, लेट सपोज बाहर वाले रेडियस को मैं कैपिटल आर मारूं, अंदर वाले को स्मॉल आर, तो हमें थिकनेस, अब बताओ थिकनेस हुआ क्या, ये वाला थिकनेस हुआ, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी हमें थिकनेस चाहिए, यानी कि हमें आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर चाहिए, यही तो चाहिए हमें क्वेश्चन में। बस अब ये क्वेश्चन को निकालना है तो हम आसानी से निकाल देंगे। अब देखो वॉल्यूम होगा क्या, पाई आर स्क्वायर, अब देखो पाई आर स्क्वायर के बदले क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू कितना होगा 748, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है इस केस में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पाई इंटू मैं क्या करूं, चलो इसको मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है एक्सटर्नल, कैपिटल आर की वैल्यू तो पता है 9, क्वेश्चन में दिया गया एक्सटर्नल रेडियस, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस आर स्क्वायर इंटू एच 14 दिया गया इज इक्वल टू 748, पाई की वैल्यू रख दूं 22/7, 7 से ये 2 टाइम्स में, 2 से इसको काटूंगा तो 1, 2 से 3 टाइम्स में
7 टाइम्स में और 4 टाइम्स में, 22 से कैंसिल हो जाएगा, 22 1 जा 22, ये कितना हो गया 514, 22 7 जा यानी 17 हो गया। 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17, ये इधर जाएगा तो 81 माइनस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 8 आ गई। हमें थिकनेस चाहिए था, थिकनेस ये वाला होगा, तो आर माइनस आर थिकनेस होगा, यानी कैपिटल 9 माइनस स्मॉल 8, सॉरी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू यानी थिकनेस, यानी ये वाला थिकनेस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस कैलकुलेट करना था फॉर्मूला पे और आसानी से निकल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 328 देखते हैं। 328 क्या दिया गया है, 2 आयरन स्फेयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इमर्ज्ड इन वाटर कंटेन इन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल रेज्ड बाई। देखो ध्यान से खुद सोचो, हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमें क्या डालना है, इमर्ज करना है, इसमें कुछ वाटर भरा पड़ा है और इसमें हम क्या डाल रहे हैं भाई, स्फेयर डाल रहे हैं, इसमें हम स्फेयर डाल रहे हैं, तो वाटर का जो लेवल ये होगा, वाटर का लेवल कुछ बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा वाटर का लेवल ये फाइंड आउट करने। अब वाटर का लेवल बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्फेयर डाल रहे हैं, यानी स्फेयर का वॉल्यूम से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, और वो भी 2 स्फेयर डालना है, ऐसे ऐसे 2 स्फेयर डालने हैं, 2 स्फेयर डालने हैं, तो बताओ एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे ऐसे कितने स्फेयर हैं 2, उनकी वजह से ही पानी का लेवल का हाइट बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा, पहले जितना भी रहा होगा, मान लो इतना है, बढ़ रहा है, तो पानी की हाइट उसी की वजह से बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, जो हाइट बढ़ा है हमें लेवल एच डैश यहीं तो निकालना है, और ये जो आर स्क्वायर इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूं। अब देखो ध्यान से खुद समझो, डायमीटर दिया गया है 6 स्फेयर का, तो रेडियस 3 होगा, 2 इंटू 4/3, पाई से पाई कैंसिल पहले कर लो यार, 4/3 इंटू रेडियस कितना होगा 3 होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस इतना है, तो आर स्क्वायर 6 इंटू एच डैश, देखो यार एक 3 से एक 3 कैंसिल, 3 से 2, 3 से 2 और 2 इंटू 2 4 कैंसिल, यानी एच डैश इज इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ा होगा। बस कुछ नहीं था, ये डायग्राम भी बनाने की नीड नहीं थी, आपको मैं बता चुका हूँ ना कि पानी का लेवल क्यों बढ़ेगा भाई, हम स्फेयर 2 स्फेयर डाल रहे हैं, यानी 2 स्फेयर का वॉल्यूम उस सिलेंड्रिकल के जो लेवल बढ़ा है उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा बस, और बाकी तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329, द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ओके, व्हाट हाइट एबव द बेस इज द सेक्शन मेड। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा ये, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा उतना ही छोटा होगा। हमारे पास ये है कोन है, कहा गया है कि हमें एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से इस तरह से कट करना है, और हमारे पास दिया गया कोन की जो हाइट दी गई थी, ये वाला जो मैंने अभी कलर किया हूँ, ये कोन की हाइट कितनी थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, स्मॉल कोन कट किया गया है, यानी स्मॉल कोन कट करने वाला मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन हमने स्मॉल कोन कट किया। अब ये कहा गया कि जो स्मॉल कोन का वॉल्यूम है, जो स्मॉल कोन का वॉल्यूम है वो क्या है 1/27 ऑफ कितना बिग कोन का, कोन के वॉल्यूम के बराबर, यानी सिंपल सा चीज, अगर मैं बिग कोन को 27 मानूं, यानी मैं इसको इधर लेके आता हूं, यानी स्मॉल बाई बिग का वॉल्यूम का रेशियो V1 इसको और इसको V2 मान लो, तो क्या हो गया 1/27, यही हुआ। अब आगे बढ़ने दो, यानी अगर मैं बात करूं इस छोटे वाले को मैंने V1 सपोज किया और बड़े वाले का वॉल्यूम V2, तो उसका रेशियो कितना दिया गया 1:27। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब और क्वेश्चन पे आते हैं।
कहा गया है कि व्हाट हाइट एबव द बेस इज द सेक्शन मेड, यानी एबव द बेस यहां से लेकर के यहां तक वाला हाइट, ये हाइट हमें फाइंड आउट करना है। मैं कलर चेंज करूंगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। ये क्योंकि ये बेस था, इस बेस से ये वाला हाइट हमें फाइंड आउट करना है, जिसपे मैं बार बार कांट इस तरह से चला रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का सेक्शन बने तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, और यानी कि ये जो बेस रेडियस, मान लो इसको R2 और इसको R1 बोला, तो R1:R2 का रेशियो क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना V पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3 होता है। इस तरह के सेंस में आप देख लेना, एक लास्ट क्वेश्चन कराया भी था हाइट वाले केस में कि H1/H2 के बराबर हो जाता है। तो उसी तरह से ये दोनों के सिचुएशन में हो सकता है। क्या हो सकता है, मैं अगर R1:R2 का भी रेशियो निकालूं तो क्यूब रूट करना पड़ता है 1:27, या हाइट H1:H2 का भी बात करूं तो क्यूब रूट ऑफ करना पड़ेगा 1:27। तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा और 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, यानी हाइट का रेशियो कितना पता चल गया 1:3। हाइट ये वाला, अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा कलर चेंज करें, ये वाला हाइट कितना है H1 कितना है H1:H2 का रेशियो 1:3 दिया गया है। देखो ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक वाला हाइट कितना है 30, यानी H2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 10 गुना, तो ये भी 10 गुना कर लो तो 10, यानी देखो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 30 है। ये वाला पोर्शन, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 10 है। तो बताओ यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और हमें यही तो निकालना था ये वाला पोर्शन, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बहुत सारे लोग 10 मार देते हैं, गलत हो जाएगा। 329 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 decimeter is melted to form a circular sheet 1 millimeter thickness. The diameter of the sheet formed is, यार देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा होगा, सिंपल ही तो मेरे अकॉर्डिंग है यार। हमें देखो क्या देगा, सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सर्कुलर शीट। ओके, सर्कुलर शीट ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हमें मेल्ट किया जा रहा है किसको, सॉलिड मेटालिक स्फीयर को, और किस में, सर्कुलर शीट में। तो खुद सोचो, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वो कैसे, देखो मेल्ट होगा तो वॉल्यूम इक्वल होगा V1 = V2। अब यहाँ पे समझो, जो मेटालिक इसका देखो, जो स्फीयर है यहाँ पे समझो, यूनिट का खेल है। स्फीयर का रेडियस कितना दिया गया 3 डेसीमीटर। तो हम, और यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है, तो हम सभी को कन्वर्ट कर लें। आपको मैंने बताया था कन्वर्जन, मिली सेंटी डेसीमीटर। यहीं से अब देखो ध्यान से, मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मैं 1 डेसीमीटर में मैं ये पता कर लूं कितना मिलीमीटर होगा। तो बताओ, यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 0 यानी 100 मिलीमीटर। तो 3 dm में कितना होगा 300 mm। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान से देखो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3। r कितना है 300 इंटू, या मैं डीएम में ही चेंज कर लूँ क्या, डीएम में चेंज करूँगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज मेरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ तो भी ठीक है, चाहे रहने दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 300 इंटू 300 इंटू 300 लो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई r3। अब इज इक्वल टू, अब देखो इधर क्या बन रहा है, देखो ध्यान से,
मेल्ट करने के बाद ए सर्कुलर शीट ऑफ 1 मिलीमीटर थिकनेस, सर्कुलर शीट बन रहा है, समझो बात को यहाँ पे। लेकिन सर्कुलर शीट की थिकनेस क्या है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। यानी जो सर्कुलर शीट बनेगा, सर्कुलर शीट बनेगा वो किस तरह से बनेगा? सर्किल का फॉर्म बनेगा, या मैं बोल सकता हूँ सिलेंड्रिकल फॉर्म में शीट बनेगा ना? नहीं समझ में आता? देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूँ। सर्कुलर शीट का मतलब ये है कि इस टाइप में, यार ऐसे कर लो ना, चाहे ऐसे कर लो, सिंपल सर्कुलर शीट है। सर्कुलर शीट का सर्कुल का एरिया क्या होगा? इतना। लेकिन उसके साथ थिकनेस भी दिया गया, तो थिकनेस भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मैं वॉल्यूम निकालना है। आप ये जानते हो ना वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है एक्चुअल में बेस एरिया इनटू हाइट, और यहाँ केस में सर्कुलर शीट में वो क्या हो जाएगा? थिकनेस, यानी 1 मिलीमीटर। अब देखो ध्यान से, एक डीएम इज इक्वल टू कितना होता है? 100 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/100 डीएम, यानी यहाँ पे 1/100 डीएम लिख दिया। दोनों का यूनिट मैंने सेम कर दिया ना। अब दोनों का यूनिट सेम कर दिया तो इससे जो हमारा आएगा वो कैंसिल करके देख लेते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 3 से ये 100 हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100 हो जाएगा। क्या हुआ? 9 इंटू 4 36। कितना जीरो? 2 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर करूँगा तो अंदर रूट 36 का तो 6 बाहर निकलेगा, 2 2 4 2 6 है तो बाहर निकलेगा 3। इतना क्या आया? रेडियस आया 6000। क्या? क्योंकि हम दोनों को किस में चेंज किए थे? डीएम में, डेसीमीटर में। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन का आंसर किस में है? मीटर में है। तो देखो यहाँ से मीटर में है ना, तो यही वाला यूनिट कन्वर्जन मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे कैसे करोगे देखो ध्यान से। 1 डेसी और मीटर में फर्क ये करना है, तो 1 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे 0 लिखो, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर हो गया। तो 1 डीएम इज इक्वल टू कितना मीटर होगा? 1/10 मीटर। यानी अगर इसको मेरे को करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यार कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो ये कैंसिल होकर के 600 क्या आएगा? मीटर। 1200 कहाँ मिस्टेक हो रहा है? क्योंकि आंसर तो, क्योंकि रेडियस आया तो हमें डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 यानी 12, यानी 12 आंसर तो हो जाएगा। लेकिन हमें यूनिट का कन्वर्जन देखना पड़ेगा, तो बेटर है यूनिट का कन्वर्जन के लिए मैंने कहीं पे या तो मिस्टेक कर दिया होगा, अदरवाइज इसका आंसर तो 12 आ तो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए था? डायमीटर चाहिए, डायमीटर ऑफ द शीट सो फॉर्म, डायमीटर 12 आएगा। लेकिन चलो देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं। 3 डीएम देखो, मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर। अब देखो ध्यान से, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 डीएम। तो अब देखो ध्यान से, 3 डेसीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/10। 3/10 क्या हो गया? मीटर हो गया, क्योंकि 10 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे। मिली सेंटी डेसीमीटर यही होता है। चलो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, आर इतना है, यानी 3 डायरेक्टली मैं मीटर में, क्योंकि आंसर सारे मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। 3/10 इंटू 3/10 इज इक्वल टू, बताओ सर्कुलर शीट का वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि मेल्ट करने पे वॉल्यूम, क्योंकि मेल्ट कहा जा रहा है, वॉल्यूम सेम करो, तो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर शीट है और उसकी थिकनेस कितनी दी गई है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर,
मिलीमीटर, यानी अगर मैं इसको हटाऊं 1 तो इधर आ गया तो 1000, यानी 1 मिलीमीटर था, अगर मैं इसको मीटर में करूं तो 1000 ये लिखना पड़ेगा। चलो 1000 से 1000 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 6 मीटर आया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि 2 इंटू 6 दैट मीन्स 24। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि डायमीटर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वृत्ताकार चादर का व्यास ज्ञात करें, तो वो होगा 12 मीटर। हमने सारे को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये आपको कन्वर्जन बताओ, पहले वाले में कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे, इसकी वजह से थोड़ा सा यूनिट का फर्क था, अदरवाइज आंसर पे तब पर भी पहुंच पाते। माइंड में आएगा सर की यूनिट, देखो माइंड में आएगा सर यूनिट में ना कन्वर्ट करें। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, तो यूनिट में नहीं भी कन्वर्ट करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखो ध्यान से 4/3, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग है ना, तो क्या जरूरत है, यूनिट में नहीं भी कन्वर्ट करते तो भी काम चल जाता। 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना है 1। तो पाई से पाई कैंसिल कर लो, 3 से 3 कैंसिल, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो जाती है √36 6। तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू 6 दैट मीन्स 12। तो क्योंकि सभी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि यूनिट का चेक ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट से क्या होगा नीचे डेसिमल में फर्क पड़ता। अगर ये दोनों में फर्क जैसे इस तरह से होता 2.46 24.6 2.46 हो गया 0.246, तब जाके हमें यूनिट में देखने की जरूरत है। अदरवाइज यूनिट भी चेक नहीं करते, डायरेक्टली आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन कन्वर्जन आना चाहिए। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।